जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने और एक बार मुझे मौका दिया है ताकि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन पर मैं सुसमाचार दूं, और जो परमेश्वर की मर्जी है उसी के पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आप लोगों से बात करूं। इसलिए प्रभु ने मुझे आज दोबारा यहाँ पे खड़ा किया। इसलिए मैं उस जीवित और सच्चे यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं। तो आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित और सच्चे और महान खुदा हो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु हर एक शब्द प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार, आपके पवित्र सामर्थ्य के अनुसार प्रभु होने दे प्रभु। जो आज का वचन है प्रभु, उसके द्वारा प्रभु हर एक को याद करो प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। आप सच्चे खुदा हो मेरे जीवित परमेश्वर। आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देखने वाले प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। हर एक को आशीषित करो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा, आपके पवित्र सामर्थ्य से भरो प्रभु, ताकि आपका वचन वो सुनने पाए, देखने पाए, और प्रभु जिसके द्वारा आप उन्हें आशीषित करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु हर एक के ऊपर करो प्रभु। हर एक शैतान के बंधन को मैं तोड़ते हुए यीशु मसीह के नाम से, हर एक थकावट की आत्मा को, हर एक कमजोरी की आत्मा को, हर एक नींद आने वाली दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी आपका सामर्थ्य और प्रभु आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर आने दो प्रभु, ताकि जो शैतान ने हमारे आंखें बंद कर रखी, हमारे कान बंद कर रखे प्रभु, वो खुल जाए और आपका पवित्र वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों कर लेकर आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह मेरे जीवित सच्चे खुदा आज आप करना प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रार्थना जब हम करते हैं तो वो प्रार्थना विश्वास के साथ होनी चाहिए। ये मान लो मेरे प्रियो कि जिस चीज के लिए तुम आज प्रार्थना कर रहे कि वो तुम्हें मिल गया है। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, पर कितनी बार हमारा विश्वास कम ज्यादा होता है। जब अच्छी परिस्थिति आती है, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है, हम खुश होते हैं, हमारा विश्वास 7वें आसमान पे चला जाता है। पर जब हम प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं मिलता है, तो भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे जीवन में आशीष लेकर आए, खुशियां लेकर आए, आनंद लेकर आए। तो उसके लिए भी हमें परमेश्वर के संगति में बैठना है और प्रार्थना करना है। जैसे कि मेरे प्रियो, आप सबको पता है पुराने नियम में एलिया जो भविष्य वक्ता था, तो वो परमेश्वर के संगति में वो बैठता था और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा एलिया के साथ रहता था। एलिया ने परमेश्वर पर विश्वास किया था। एलिया ने प्रार्थना की थी कि इस पृथ्वी पर ओस ना गिरे या बारिश ना गिरे, तो इसलिए वहां पर बारिश नहीं हुई और सूखा और अकाल उस जगह पर आया था। और फिर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा कि अब तू जा, और आहाब जो राजा है उसके नजर के सामने तू आ, तब वो जब उससे मुलाकात हुई और फिर उसने कहा कि हम देखेंगे आज पहले राजाओं की किताब उसका 18वां अध्याय 42 से लेके 44 तक देखेंगे। फर्स्ट किंग 18 वर्स 42 टू 44। तब मेरे प्रियो ऐसा था कि परमेश्वर की जो आवाज थी वो एलिया को सुनाई देती थी, और वो सुन रहा था कि बहुत जोर से बारिश आने वाली है। पर हालात ऐसे थे कि वहां पे एक बादल भी नहीं था आसमान में, नीला आसमान था। वहां पे किसी बात के चिन्ह नहीं थे कि बारिश होने वाली है। पर परमेश्वर ने एलिया को चलाया था और एलिया परमेश्वर की आवाज को सुनता था। वो एक भविष्य वक्ता था और वो परमेश्वर के साथ किस रीति से प्रार्थना करता था वो आज हम देखेंगे। तो 42 वचन हम देखते हैं। तब आहाब खाने पीने को चला गया और एलिया कर्मा लेके चोटी पर चढ़ गया
और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। एलिया ने राजा अहाब को बताया कि बारिश होने वाली है, तो तू खाना पीना कर ले और तू यहाँ से जाना है, तो तू तू निकल जा। तो इसलिए फिर उसने कहा 42 में, तब आहा खाने पीने के लिए चला गया। वो अहाब राजा था और उसकी पत्नी जो इजबेल थी वो दुष्ट दुरात्मा से भरी हुई थी, और अहाब राजा कहीं ना कहीं उसके इन्फ्लुएंस में भी था। तो जैसे एलिया भविष्यद्वक्ता ने उसे कहा कि तू अभी खाने पीने के लिए चला जा, बारिश आ गई, तुझे शायद तेरे सफर में तुझे अगर खाना पीना नहीं मिला तो तू खा ले। तो वो जग के रीति से वो अपने पेट भरने के लिए खाने पीने के लिए चला गया। एलिया को पता था कि बारिश आएगी, उसका परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, वो अपनी प्रार्थना का उसे मालूम था कि मेरा जीवित सच्चे खुदा मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। तो वो अहाब तो खाने पीने के लिए चला गया, पर ये जो एलिया था, तो एलिया कहाँ पर गए? करमेल की चोटी पर चढ़ा गया। जो करमेल का जो पर्वत है उसके चोटी पर, पहाड़ी के ऊंचाई पर वो चला गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। वो भूमि पर गिर गया, उसने परमेश्वर को दंडवत किया और अपना मुंह घुटनों में, यानी वो घुटनों के बल आया मेरे प्रियो। उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। वो परमेश्वर के सामने औंधे मुंह गिर गया, वो जमीन पर गिर गया, क्योंकि वो परमेश्वर को मान देता था, उसे आदर करता था। तो उस परमेश्वर के सामने वो झुक गया, उसने अपना मुंह घुटनों में घुटनों के बीच में किया। 43 वचन में कहा है, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। एलिया ने उसे कहा, देख समुद्र के ओर जाके आसमान में देख, तुझे कुछ दिखाई देता है क्या? क्योंकि उसने राजा अहाब को कहा था कि बारिश आने वाली है, तो खाने पीने का प्रबंध कर ले अपने आप अपने लिए। और अपने सेवक को उसने कहा कि जा जाके देख ले कि बादल आया है क्या, जो बारिश आने वाला बादल है वो है क्या। उसने जाकर देखा, वहां पे कुछ नहीं था। वो आया, उसने कहा कुछ नहीं है। फिर एलिया ने उसे कहा कि इस रीति से 7 बार जा, क्योंकि एक बार हम प्रार्थना करके थक जाते, हमें जवाब नहीं मिलता, हम दूसरी बार करते, हम तीसरी बार करते, फिर लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, प्रभु की इच्छा नहीं है, ये मेरे साथ नहीं होगा। पर उसने, एलिया ने अपने सेवक को 7 बार करने के लिए कहा कि जा और वो चोटी पर चढ़ के देख, समुद्र की ओर नजर लगा और देख कि आसमान में बादल आया है क्या। जो काले बादल रहते, जो बारिश लेकर आने वाले बादल है, तो वो देख। वो एक बार गया, 2 बार गया, पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे हमें पता है कि नामान कोढ़ी जो था, उसे भी कहा गया था कि यरदन नदी में जाकर तू 7 बार डुबकी लगा। एक बार लगाए, कुछ नहीं हुआ, 2 बार, 3 बार, और 7वें बार डुबकी लगाने के बाद मेरे प्रियो, वो कोढ़ से चंगा हो चुका। तो इस रीति से 7 बार, ये 7 जो आंकड़ा है, जो अंक है, वो पवित्र शास्त्र में उसका बहुत बड़ा महत्व है मेरे प्रियो। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि 7 जो दिए थे, वो 7 समय जो थे, यानी 7 बहुत बार प्रकाशित वाक्य में भी 7 आत्माओं के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये जो 7 आंकड़ा है, जो अंक है, वो परमेश्वर के नजर में कंप्लीशन का या पूर्णता का ये दिखाता है, वो ये अंक। तो एलिया ने अपने सेवक को 7 बार जाकर वो देखने को कहा कि देख बादल है क्या, क्योंकि कड़ी धूप थी, कहीं पर भी कुछ भी निशान नहीं था कि अब बारिश आने वाली है, ठंडक आने वाली है। जो वहां पर अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, जो जमीन बंजर हो चुकी थी, उस पर बादल की छींटे आने वाली है, बादल से बारिश आने वाली है, ओस गिरने वाली है, सब जमीन हरी हो जाएगी,
वो गीली हो जाएगी और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। ऐसे कुछ भी वहां पे आसार नजर नहीं आ रहे थे, ऐसे कोई भी चिन्ह वहां पर नहीं था। पर जबकि एलिया वो कर्नेल के चोटी पर जाकर, पर्वत पर जाकर वो प्रार्थना कर रहा था, सेवक को कह रहा था, जा जाकर देख कर आ, कहीं बारिश का बादल आया है, जा। और वो लगातार प्रार्थना कर रहा था, जिस चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा था कि 3.5 साल वहां पर बारिश नहीं हुआ था। पर अब परमेश्वर की इच्छा थी कि एलिया ने जाकर वहां पे प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर दोबारा उस जगह पर बारिश लाए, जो सूखा हुआ है उसमें हरियाली लाए, उसमें उम्मीद लाए, उसमें आशीष लेकर आए। आज बहुत बार हमारे जीवन में भी इस रीति से होता है मेरे प्रियो, कि हम प्रार्थना करते हैं, लगातार उपवास करते हैं, पर हमारा विश्वास मेरे प्रियो कहीं ना कहीं कमजोर होता है, डामडोल हो जाता है, और हमारे प्रार्थनाओं का जवाब आते आते वो रह जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो जीवन एक सूखा सूखा जीवन है, जिसमें कोई उम्मीद नहीं है, जिसमें कोई आशा नजर नहीं आती, पर परमेश्वर अपने बारिश, आशीषों की बारिश आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। प्रभु अपने आशीष से आपको भरना चाहता है। पर हम है कि चिन्ह चमत्कार की ओर ध्यान दे रहे, कि कहीं बादल तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहे, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, मेरे घर गृहस्थी में समस्या है, मेरे घर में कर्जों की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, बच्चे मेरे बात नहीं मान रहे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सूखा सब जीवन है, फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है। परंतु परमेश्वर ऐसे टूटे फूटे जीवन में, ऐसे टूटे हुए हृदय में परमेश्वर हरियाली लाना चाहता है। वो आशीष का बादल आपके जीवन में वो लाना चाहता है मेरे प्रभु। और जिस रीति से मेरे प्रभु एलिया प्रार्थना कर रहा था, एलिया की प्रार्थना की ओर तुम ध्यान दो, कि वो सेवक से कह रहा था, जा जाकर देख कर आ, कुछ नहीं नजर आ रहा है, जा जाकर देख कर आ। क्योंकि वो अपनी प्रार्थना पर, वो परमेश्वर के सामर्थ्य पर वो विश्वास कर रहा था, और उस विश्वास से वो परमेश्वर के जवाब का वो इंतजार कर रहा था मेरे प्रभु। फिर हम देखते हैं वचन 44 में लिखा हुआ है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। फिर 7वीं बार उसने, यानी उस सेवक ने कहा कि हाँ, अब एक छोटा सा बादल, जैसे मनुष्य का हाथ है, ये मेरा हाथ है, उस हाथ के जैसा एक छोटा सा बादल उस आसमान में, वो नीले आकाश में दिखाई दे रहा था। एक छोटा सा बादल मेरे प्रियो, एक छोटी सी आशा, एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटा सा विश्वास भी अगर तुम करते हो, जिस चीज के लिए तुम परमेश्वर के सम्मुख आए हो, और आज उस बादल की तरह विश्वास करोगे, वो एक छोटा सा अपने हाथ के जैसा, एक मनुष्य के हाथ के जितना ही वो बादल था। क्या उस बादल से बारिश आ सकती है? पर प्रार्थना में इतना सामर्थ्य था मेरे प्रियो, वो प्रार्थना को वो जानता था कि मैं अगर घुटने के बल परमेश्वर के सम्मुख आया हूँ, अगर मैं परमेश्वर के सामने गिरकर प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अगर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, वो मेरी दुहाई को वो सुनेगा, और वो मुझे जवाब देगा। फिर उस सेवक ने कहा कि हाँ, एक छोटा सा बादल तो दिखाई दे रहा है। एलिया ने पहले ही आपसे कहा था कि उठकर खा पी ले, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती थी। किसको सुनाई दे रही थी? एलिया को। भारी वर्षा की सनसनाहट उसने सुनी थी, उसने परमेश्वर की इच्छा को भांप लिया था, उसने परमेश्वर की मर्जी को जान लिया था। जो परमेश्वर चाहता था कि 3.5 साल बारिश न हो, अब वही परमेश्वर चाह रहा है कि बारिश हो जाए। जो बारिश की सनसनाहट है, वो जोर से आने वाली बारिश की आवाज को एलिया सुन पा रहा था मेरे प्रियो। 44 वचन के अनुसार उसने आहाब से कहा कि रथ जुतवा जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए।
बारिश होनी ही वाली है। बादल नहीं थे, कड़ी धूप थी, अकाल था, पर फिर भी उसने आपसे कहा कि तू अपने रथ को जुतवा, यानी रथ को तू जोड़वा, ज्वाइन कर ले और तू नीचे उतर जा, क्योंकि वो जो बारिश आने वाली है वो घमासान बारिश आने वाली है। तो तू ऐसा ना हो कि तू अटक जाएगा, रास्ते में कहीं तू फंस जाएगा, इसलिए तू खा पी ले और अपने रथ को तू जुतवा। इतना विश्वास, इतना सामर्थ्य से भरी हुई उसकी प्रार्थना थी मेरे प्रियो, कि वो अपने प्रार्थना पर विश्वास कर रहा था कि मेरी प्रार्थना मेरा सच्चा खुदा सुनेगा। क्या हम ऐसे विश्वास करते हैं अपनी प्रार्थना पर कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ, बड़े बड़े बीमारियां हमारे शरीर में है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, पर क्या तुम इस रीति से प्रार्थना करते हो घुटनों पर आकर कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना को जवाब देगा, तू मुझे चंगाई से भरेगा, तू अपने पवित्र आशीषों से मुझे भरेगा? अगर तुम इस रीति से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब वो देकर ही रहेगा। एलिया ने अपना मुंह घुटने में डालकर विश्वास और दृढ़ता से उसने प्रार्थना की। उसने जब जग की तरफ या हालात की तरफ नहीं देखा था कि कड़ी धूप है और बादल आएगा, बारिश होगी। ये जो जग की हालात है, जो वो उस वक्त की परिस्थिति थी, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, पर उसने परमेश्वर पर अपनी दृष्टि लगाकर और विश्वास से उसने प्रार्थना की थी। उसने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई थी मेरे प्रभु, और वो विश्वास से वो प्रार्थना कर रहा था। एलिया हमारी तरह ही था, एक हमारी तरह एक इंसान था, हमारी ही तरह उसमें भी कमियां घटी थी, कुछ खामियां थी, कमी घटी उसके मन में, शरीर में भी थी। जैसे उसे भी गुस्सा आता था, वो भी नाराज होता था, वो हमारे तरह ही वो एक आम इंसान था मेरे प्रभु। वो बहुत बड़ा कोई इंसान नहीं था, बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए मैं कह रही कि वो हमारे तरह ही था, सुख दुख भोगी इंसान था, सुख लेने वाला, दुख आया तो दुखी होने वाला, गुस्सा करने वाला, नाराज होने वाला, एक हमारे तरह है वो, एक आम इंसान था मेरे प्रियो। फिर भी उसका मन परमेश्वर पर था, और उसका विश्वास मेरे प्रियो मजबूत था मेरे प्रियो, हमारे जैसे ही था। तो ये मत कहो कि एलिया भविष्यद्वक्ता था, एलिया एक याजक था, परमेश्वर उसकी बातें सुनता था। नहीं मेरे प्रियो, वो हमारे तरह एक आम इंसान था, पर उसमें क्या खूबियां थी कि वो उसका विश्वास मजबूत था, वो दृढ़ता से प्रार्थना करता था, वो घुटनों पर आता था। जो परिस्थिति है मेरे प्रियो हमारे जीवन में आज, कि हम जो कुछ भी कर रहे पर उसमें हमें यश नहीं मिल रहा है, हम सक्सेस नहीं हो रहे, चाहे वो हमारा बिजनेस रहेगा, हमारा जॉब रहेगा, हमारे घर गृहस्थी रहेगी, हमारी मैरिड लाइफ रहेगी, या हम रिश्ते देख रहे, या कुछ भी कर रहे, पर हम जो चाहते वो नहीं हो रहा है। पर आज विश्वास के साथ तुम दृढ़ता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आओ, और जैसे कि एलिया, उसे वो बारिश के सनसनाहट सुनाई दे रही थी, पर हालांकि वहां पर बादल नहीं थे, वो काले बादल नहीं हुए थे, आसमान में ऐसे कोई भी निशान नहीं थे कि बारिश होने वाली है, पर वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहा था मेरे प्रियो कि परमेश्वर कार्य करेगा। क्या आज हम इस रीति से परमेश्वर के साथ आकर परमेश्वर को दुहाई देते सच्चे मन से कि हे मेरे जीवित है सच्चे खुदा, आज तू मेरे जीवन में कार्य कर। हालांकि नजर में तो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा मेरे साथ नहीं हो रहा है, पर प्रभु तू करने वाला है, तू वो सब मार्ग मेरे लिए खोलने वाला है, जो दरवाजे शैतान ने बंद किए उसे तू खोलने वाला है मेरे प्रभु। तू आशीष के बादल मेरे जीवन में लाने वाला है, तो वो सब दरवाजों को खोलकर मेरे जीवन में तू आशीष की भरमार लाने वाला है। जो नहीं दिख रहा है उसके लिए प्रार्थना करो मेरे प्रभु, तो प्रभु तुम्हारे विश्वास को देखकर तुम्हारे प्रार्थनाओं को वो जवाब देगा मेरे प्रभु। उसकी प्रार्थना पूरे मन से और सच्चाई से वो उसने की गई थी, और उसकी प्रार्थना हमें एक नए नियम में एक सीख देती है।
ये प्रार्थना जो थी एलिया का, ये पुराने नियम में, पर आज जो हम नए नियम में रह रहे मेरे प्रियो, तो हमें भी एक सीख, एक उदाहरण है एलिया की प्रार्थना का। तो आइए हम देखते हैं याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय और 17वीं और 18वीं आयत में हम देखेंगे। जेकब 5 वर्स 17 टू 18। जेम्स, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसी, यानी बारिश नहीं हुई। देखो बाइबल में लिखा है कि वो हमारे तरह ही था, एक इंसान था, दुखी होने वाला, सुख से आनंदी होने वाला, खुश होने वाला, दुख सुख भोगी। इस रीति से बाइबल में लिखा हुआ था कि दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, यानी बारिश न हो। उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। आज लोग कहते हैं कि हम ग्रेस के नीचे है, हम अनुग्रह के नीचे है, तो हमें गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं करनी है, हमें बस विश्वास करना है, परमेश्वर देता है। सच्ची बात है, पर गिड़गिड़ाने से हम कम तो नहीं होते। हम परमेश्वर के सामने तो गिड़गिड़ा रहे, किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ा कर हम कुछ उनसे भीख या दया नहीं मांग रहे। तो हम हमारे जीवित सच्चे यीशु मसीह के सामने अगर हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमें देता है। क्योंकि एलिया जो पुराने नियम में था, तो उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की मेरे प्रियो। तो ये आम प्रार्थना नहीं है कि 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना 6 महीने नहीं, तो कम से कम 3.5 साल मेह न गिरी, बारिश नहीं हुई। 18वीं आयत में हम देखते हैं, फिर उसने प्रार्थना की कि आकाश से वर्षा हुई और वो भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। फिर उसने प्रार्थना की 3.5 साल के बाद कि प्रभु अब बारिश हो, अब मेह बरसे। और जब उसने प्रार्थना की तो बारिश हुई, और भूमि जो सूखी भूमि थी, जो बंजर भूमि थी, अकाल पड़ा हुआ था, कोई फसल नहीं थी, उसमें उस भूमि फलवंत हुई। आज जैसे भी मेरे प्रो हमारे जीवन एक सूखा बंजर की तरह हुआ है, पर जब परमेश्वर के आशीष का बादल हमारे जीवन में आता है, जब परमेश्वर की मेह हमारे ऊपर गिरती है, आशीषों की बारिश हमारे ऊपर आती है, एक बूंद नहीं लिखा हुआ है मेरे प्रो, वहां पे बारिश लिखी हुई है। जब ऐसी बारिश आती है, जो एक बाढ़ के समान बारिश आती है, उस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लाता है, तो हमारा जीवन जो सूखा हुआ है, जो एक बंजर है, उसमें प्रभु हमें फलवंत करेगा, फ्रूटफुल करेगा, और वो हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में मेरे प्रियो आती है। तब प्रार्थना और मध्यस्थी के प्रार्थनाओं की शक्ति को एलिया जानता था कि इंटरसेशन यानी मध्यस्थी की प्रार्थना क्या है, उसका सामर्थ्य वो भली भांति वो जानता था एलिया, इसलिए उसने प्रार्थना की थी मेरे प्रियो। तो उसके वो 3 उदाहरण है कि एलिया ने किस रीति से प्रार्थना की। जबकि हमने 18वें अध्याय में देखा था, तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उसने 17वीं अध्याय में या 18वीं अध्याय में भी उसने देश में वेदी और परमेश्वर के प्रति आदर पुनः होने के लिए प्रार्थना की थी। उस जो वेदियां थी परमेश्वर की, जो वेदी टूट चुकी थी, जो इस्राएली लोगों ने अपने लिए अलग परमेश्वर को, उन्होंने अलग देवताओं को उन्होंने चुना था, और जो परमेश्वर की वेदी थी वो टूट चुकी थी मेरे प्रियो। पर उसी वेदी पर उसने एलिया ने पहले उस वेदी को रिपेयर किया, उसे अच्छा बनाया, पहले उसे बनाया, और फिर उसने उन लोगों को कहा जो इस्राएली लोग थे, जो यहूदी लोग थे, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था, और बाल और उनके जब वो प्रार्थना करने लगे थे मेरे प्रियो, अशेर और बाल की जब वो आराधना करने लगे थे, तब उसने बाल के जो नबी थे उनसे उसने खुला चैलेंज दिया था
कि तुम बाल की प्रार्थना करो और मैंने ये जो नई वेदी बनाई है, अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो वो आग आएगी और वो पूरा भस्म कर देगा, और वो मेरा जो मैंने चढ़ाया है यज्ञ मैंने जो चढ़ाया है, परमेश्वर उसका स्वीकार करेगा। और फिर उसके लिए उसने मध्यस्थी की प्रार्थना की कि ये लोग जो अब परमेश्वर से दूर चले गए, तो उसने परमेश्वर वेदी के लिए और परमेश्वर के प्रति लोगों के मन में आदर हो जाए, दोबारा वो परमेश्वर से जुड़ जाए, इसके लिए उसने प्रार्थना की थी, पुनः स्थापना के लिए, रिस्टोरेशन के लिए, कि वो अपने मन से, आत्मा से और शरीर से, वो परमेश्वर से इस्राएली लोग दूर चले गए थे। इसलिए एलिया ने उस वेदी के लिए और लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति आदर निर्माण हो जाए, या वो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता दोबारा जुड़ जाए, पुनः स्थापित हो जाए, रिस्टोर हो जाए, इसके लिए उसने मध्यस्थी की थी। दूसरी बार हम देखते हैं बाल और अशेर के झूठे और पाखंडी धर्म के विरुद्ध आत्मिक युद्ध करने की मध्यस्थी उसने की थी। जो बाल और अशेर जो पाखंडी थे, जो जिसमें कोई संजीवन नहीं था, जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, वो बस मूर्त थे, तो उस पाखंड के खिलाफ आत्मिक युद्ध करने के लिए उसने परमेश्वर के सम्मुख मध्यस्थी की, इंटरसेशन की प्रार्थना की थी। क्योंकि लोगों ने, इस्राएली लोगों ने इजबेल जो अहाब की बीवी थी, उसकी वजह से बाल और अशेर की वो मूर्तियां बनाकर, जो पाखंड था, जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, उसके पीछे चले गए थे, इसलिए उसने उनके साथ आत्मिक युद्ध किया था। और तीसरी बार अकाल से पीड़ित देश में दोबारा बारिश हो, इसलिए उसने प्रार्थना की। किसने किसने प्रार्थना की? एलिया ने। हालेलुया, एलिया ने प्रार्थना की थी। तो इस रीति से उसे प्रार्थना पर, परमेश्वर के जवाब पर भरोसा था, विश्वास था, इसलिए उसने दृढ़ता से प्रार्थना की। सिर्फ अकाल निकलने के लिए नहीं, पर बाल और अशेर के पाखंड से लोगों को दूर करने के लिए, लोगों का दोबारा परमेश्वर के संग रिश्ता करने के लिए, जो वेदी टूट चुकी थी, जिसके ऊपर से लोगों का भरोसा निकल गया था, जहाँ पर कोई होम बलि उस पर नहीं चढ़ाई गई थी कितने सारे साल से, तो उसको उसने रिस्टोर किया और परमेश्वर के संग लोगों को उसने जोड़ दिया। क्योंकि 3.5 साल बाद जब उसने प्रार्थना की, और वो प्रार्थना उसने आहाब के सामने की थी, कुछ लोग थे उसके, जिनके सामने वो प्रार्थना की, यानी वो गवाही, वहां पर गवाही देने के लिए लोग थे, खुद राजा आहाब वहां पर था। यानी कोई ये झूठी बात या मनगढ़ंत कहानी बाइबल में लिखी हुई नहीं है मेरे लोग। तो इस रीति से जब एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने भी वहां पर मेघ मेघ आए और बारिश बरसाई। आज मंडली में पवित्र आत्मा की आत्मिक वर्षा होने के लिए हमें पूरे मन से मध्यस्थी की प्रार्थना करनी चाहिए। कि मंडली में आज हम देखते हैं कि जो सच्ची मंडली, वहीं पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेजेंस होती है। पर जो बस नाम के लिए मंडली चला रहे, ऐसे मंडली पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आध्यात्मिक वर्षा होनी चाहिए। ये जो बारिश है मेरे प्रो, जो पुराने नियम में बारिश जो चिन्ह दिखाया गया था, ये चिन्ह मेरे प्रो आत्मिक वर्षा का चिन्ह है। जब आत्मिक वर्षा यानी पवित्र आत्मा का जो ये बारिश हमारे शरीर पर, मन पर, हमारे जीवन पर उंडेली जाती है, तब हमारा जीवन बदल जाता है मेरे प्रो। तब हम परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, और हम उस विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रो। तो आत्मा की तुलना पुराने नियम में वर्षा के साथ की है। जो पवित्र आत्मा की तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो वर्षा के साथ की है। ये लोग पवित्र आत्मा से दूर चले गए थे, इस्राएली लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, इसलिए उन्होंने बाल और अशेर का सहारा लिया था। पर ये जो बारिश थी, ये बारिश पवित्र आत्मा को दिखाता है। जो पवित्र आत्मा उनके जीवन पर आया मेरे प्रियो, तब उन्होंने अपने सच्चे परमेश्वर के नाम से
उन्होंने महिमा की थी और वहां पे स्तुति आराधना की थी। सबसे पहले परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, यह विश्वास हमें होना चाहिए कि हाँ, प्रभु मेरे प्रार्थनाओं को जवाब देगा। भले आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। 7 बार एलिया ने अपने सेवक को भेजा था मेरे प्रभु। तो इस रीति से हम 7 बार परमेश्वर के सम्मुख आकर महीनों महीनों हम प्रार्थना करेंगे, चाहे 7 साल लग जाएंगे, परंतु परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को वो का जवाब वो जरूर देगा। ये विश्वास हम में होना चाहिए कि मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ, शायद आज मुझे जवाब नहीं मिलेगा, शायद कल मुझे जवाब नहीं मिलेगा, पर मेरा खुदा मेरी प्रार्थना सुनता है। जब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब देगा, क्योंकि आज हम नए नियम में जी रहे और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर है। तो इसलिए हमें वो उस विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो मुझे जवाब देगा। तो हम देखते हैं मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय और 24वीं आयत हम देखते हैं। मैं मार्क 11 वर्स 24, मरकुस 11 उसकी 24वीं आयत हम देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत करना कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि देखो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर से जब भी कुछ मांगते हैं तो वो हमारी जरूरत रहती, चाहे वो हमारी चंगाई रहेगी, चाहे गरीबी के श्राप है, चाहे कर्जों के श्राप है, वो अगर तुम तोड़ना चाहते हो, अगर तुम चंगाई चाहते हो, अगर तुम्हारे शरीर में स्वस्थता लाना चाहते हो, शांति के लिए प्रार्थना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में गड़बड़ी है, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो जो कुछ भी है, देखो हर एक के अलग अलग जरूरतें रहती है। मेरी कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, आपकी कुछ अलग रहेगी, और जो कुछ चीज के लिए तुम प्रार्थना करते हो तो ये मान लो कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीत करो, यानी ये एज्यूम करो कि जो कुछ तुमने मांगा है तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है। जैसे कि एलिया ने देखा था कि वहां पे एक भी बादल नहीं था, पर उसने आत्मा में बारिश के सनसनाहट को सुना था, महसूस किया था, क्योंकि उसका आत्मा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर के संगति में रहने वाला इंसान था। तो इसलिए उसने जो होने वाला था, जो बारिश आने वाली थी, जिसके लिए वो कर्नेल के चोटी पर जाकर वो परमेश्वर के सम्मुख गिरकर घुटनों के बल आकर प्रार्थना कर रहा था, और देखा कि एक हाथ के जैसा एक छोटा सा बादल आया हुआ है। तो क्या आज हम इतना विश्वास कर पाते हैं कि प्रभु, एक छोटी सी उम्मीद जब तुम लेकर परमेश्वर के साथ आते हो तो परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। और प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है। तुम्हें प्रमोशन मिल गया है, तुम्हें अच्छा पति मिल चुका है, तुम्हारे बच्चे अच्छे तुम्हें मिल गए, तुम्हारी मिनिस्ट्री अच्छी हो गई है, रिस्टोर हो गई। जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो ये महसूस करो, प्रतीत करो कि तुम्हें मिल गया है। तो जब तुम ये विश्वास करते हो कि तुम्हें मिल गया है तो आगे क्या लिखा है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ भी तुम आज प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग रहे हो तो ये सोचो कि हाँ, मुझे मिल चुका है। तो प्रभु कहता है जब ये तुम्हारा विश्वास रहेगा तो तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम्हें 100% देगा। ये परमेश्वर का, ये प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए वादा है। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि तुम आशीषित हो जाओ। आज तुम जो कुछ भी मांग रहे हो, प्रभु कहता है, चाहता है कि वो तुम्हें मिल जाएगा। ये विश्वास तुम्हारा होना चाहिए और वो तुम्हें मिल जाएगा। 100% तुम्हें 100%
प्रभु कहता है 200%, 1000% तुम्हें मिलने वाला है या मिल जाएगा। प्रभु ने कहा है कि मिल जाएगा मतलब मिल जाएगा। पर ये हमें डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करूं, किधर जाओ, किस इंसान के पैर छुओ या उसके सामने गिड़गिड़ाओ। तुम परमेश्वर के सम्मुख आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अगर ये कहा है, ये वचन हमें दिया है, तो ये वचन पूरा करने वाला हमारा सच्चा खुदा है। इसलिए प्रार्थना यीशु के नाम से करो। किसी इंसान के सामने भीख मत मांगो, किसी इंसान के सामने अपने आप को कम मत करो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब तुम मांगोगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसा अज्यूम करो, ऐसा प्रतीत करो, महसूस करो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 6वें वचन हम देखते हैं, जेम्स 1:6। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो। जैसे मैंने कहा कि डबल माइंडेड लोग रहते, लोग 50-50 रहते कि हाँ प्रार्थना तो किया है, पास्टर से प्रार्थना कराया है, इस ब्रदर से किया, उस सिस्टर से किया, हाँ देखते अभी क्या होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है पर विश्वास से मांगो। जैसे कि हमने देखा कि विश्वास से मांगा था एलिया ने, घुटनों के बल आकर, एक छोटा सा बादल दिखाई दे रहा था और बड़े बारिश की वो सनसनाहट सुन पा रहा था। आज तुम एक छोटे से आशीष के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु तुम्हारे जीवन को बहुत तायत से बड़े बड़े आशीषों से भरेगा। प्रभु तुम्हें बड़ा घर चाहते हो, प्रभु तुम्हें देगा। आज भले तुम रेंटेड घर में रह रहे हो, पर तुम बड़े घर की आशा करो, प्रभु तुम्हें देगा। एक अच्छे स्वस्थ जीवन की आशा करते हो, एक आत्मा से परिपूर्ण जीवन की आशा करते हो, पवित्रता के जीवन के लिए प्रभु के लिए प्रार्थना करते हो, तो प्रभु तुम्हें पवित्रता से भरेगा मेरे प्रभु। अगर तुम बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो सिर्फ एक ही बच्चा नहीं, तो प्रभु तुम्हें बच्चों से आशीषित करेगा। तुम पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु तुम्हें अपने पवित्र भंडार से अच्छी पत्नी देगा। अगर तुम पति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु उसके इच्छा के अनुसार एक अच्छे पति से तुम्हें आशीषित करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ये कर सकता है, तो पर विश्वास से मांगो, जो कुछ भी मांगते हो। हमने देखा इस वचन में ना, मरकुस 11:24 में, कि प्रभु कहता है कि ऐसा प्रतीत करो, ऐसा महसूस करो, या ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हें मिल गया है, तो तुम्हें मिल जाएगा। और याकूब 1:6 में लिखा है पर विश्वास से मांगो और संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला, संदेह मत करो यानी डाउट मत लो। प्रार्थना किया है, बड़े बड़े मीटिंग में जाकर बड़े बड़े पास्टर से प्रार्थना कराया है, पर डाउट मत लो। परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय को देखा है, प्रभु ने तुम्हारे आंसुओं को देखा है मेरे प्रभु। तो ये मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा। 50-50 अपने माइंड को डबल माइंडेड मत करो, संदेह मत करो, डाउट मत करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहरें के समान होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो समुद्र में लहरें आती है वो एक समान नहीं होती, वो आती है चली जाती है, बड़ी लहर आती है उतने ही अंदर वो चली जाती है, वो एक समान नहीं रहती। जैसे लहरें है जिसका कोई भरोसा नहीं है, वो अब है अब नहीं है, अब आएगी कब आएगी पता नहीं। उस रीति से तुम संदेह करते कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो उस समुद्र की लहरें की तरह तुम विश्वास मत करो, जो हवा सी बहती है और उछलती है, जोर से आती है, बहती है, उछलती है, चली जाती है। विश्वास करते हो, बहुत बड़ा विश्वास करते हो, कुछ नहीं दिखाई देता, चला जाता है विश्वास। जैसे कि लहरें उछलती है, आती है, जाती है, उस रीति से तुम्हारा विश्वास मत करो कि आज मैं पवित्र आत्मा से भर गया, मेरे प्रार्थना सुना है, प्रभु ने जवाब मिलेगा मिलेगा, नहीं मिला तो दोबारा डाउन हो जाते। जैसे वो लहर नीचे चली जाती है, उछलती है, जिस तरह से हवा बहती है, विश्वास की हवा आई, कोई बड़ा पास्टर आया, प्रार्थना कराया, उछलता कूदता विश्वास है, पर कुछ नहीं हुआ। तो जिस तरह से हवा आती है विश्वास आता है, अगर हवा बंद हो गई विश्वास भी बंद। यानी हमारा विश्वास उस किसी का वचन सुना, उस पे का अमल करते हम लोग, बाइबल पढ़ा, उस वक्त के लिए विश्वास होता है, फिर विश्वास चला जा गया, कम हो गया,
डाउन हो गया, फिर अविश्वासी की तरह हम जीना चालू कर देते, फिर यहाँ वहाँ इसका उसका सहारा ढूंढते मेरे प्रो। पर परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को तुम्हारे लिए दिए ताकि तुम चंगाई से भरो, ताकि तुम्हारे पापों की माफी मिले, ताकि तुम्हारे गुनाह तुमसे कोसों दूर चले जाए और तुम एक पवित्रता का जीवन जिए, तुम चंगाई से भरोगे, तुम सब आशीषों के हकदार होंगे। जैसे एलिया की प्रार्थना की वजह से ओस गिरी, बादल बरसे, बारिश हुई, तो वो बारिश मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की है। वो आशीषों की बारिश आज प्रभु तुम्हारे जीवन में लाना चाहता है, पर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस विश्वास से प्रार्थना करना है, संदेह नहीं करना है, डाउट नहीं लेना है, विश्वास में अड़े रहो, खड़े रहो, विश्वास से बाट जोते रहो, इंतजार करते रहो कि प्रभु मेरे प्रार्थनाओं को जवाब देगा। और प्रभु ने कहा है इस रीति से प्रार्थना करो कि जैसे तुम्हारे साथ तुम जो मांग रहे वो तुम्हें मिल गया है। प्रभु कहता है फिर वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो आज अगर जो कोई किसी परेशानी में है, किसी समस्या में जा रहे, उलझन है जीवन में, प्रभु तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। हमें बस विश्वास में अड़े रहना है, खड़े रहना है और प्रार्थनाओं का जवाब के लिए इंतजार करना है और परमेश्वर की बाट जोते रहना है। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप सच्चे महान परमेश्वर हो प्रभु। जो कोई आप पर विश्वास करता है, जो कोई आप पर भरोसा करता है मेरे प्रभु, तो उसको निराश नहीं करता है, तो उसको उदास नहीं करता है, पर मेरे जीवित परमेश्वर तो उसके जीवन में बहुत ऐसे काम करता है प्रभु। जिसने भी प्रभु आपके ओर मुंह किया है प्रभु, अपनी नजर आप पे टिकाई है प्रभु, तूने उसको निराश नहीं किया है प्रभु। जैसे तुझे तेरा वचन कहता है कि संदेह मत करो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एक समुद्र की लहर जिस तरह के हवा के झोंके की तरह वो इधर उधर जाती है, वापस थम जाती है, वैसा हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए, पर हमारा विश्वास दृढ़ और मजबूत होना चाहिए। जिस रीति से एलिया ने प्रार्थना की, एलिया की प्रार्थना सुनी गई और बाल के जो भी नबी है वो मुंह के बल गिर पड़े। पर मेरे सच्चे खुदा, तू सच्चा खुदा है मेरे जीवित परमेश्वर। आज हर एक के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो। आज शायद उनके जीवन में कोई आशा नजर नहीं आ रही है प्रभु, परंतु जो कोई आप पर भरोसा करता है प्रभु यीशु मसीह, वो कभी उनका मुंह तो काला नहीं होने देता है प्रभु। आज मेरे जीवित परमेश्वर हर एक के जीवन में वो विश्वास उमड़ने पाए प्रभु, वो विश्वास से प्रभु उनका जीवन भरने दो प्रभु। उस विश्वास से प्रभु उन्हें प्रार्थना करने की इच्छा दो प्रभु। जहां पर कोई आशा नहीं है वहां पर प्रभु उनके विश्वास के द्वारा प्रभु आप कहते हो कि तुम्हें मिल गया है, वो तुम इस रीति से प्रार्थना करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे जीवित परमेश्वर ये विश्वास आज हर एक के जीवन में बहने दो प्रभु। आपके पवित्र आशीषों की बारिश उनके जीवन में बहने दो। उनका जीवन जो सूखा पड़ा है प्रभु, जिसमें कोई आशा नहीं प्रभु, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है प्रभु, वहां पर आपके आशीषों की बारिश आने दो प्रभु। हर एक को प्रभु आपके बारिश से भर दो प्रभु, आपके पवित्र आशीषों से भर दो प्रभु। आज कोई बंजर नहीं रहेगा उनके जीवन में प्रभु। आप हरियाली लाओ उनके जीवन में प्रभु, आप फल उनका जीवन फलवंत करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ जो भी बीमार है, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के जीवन में प्रभु उस बारिश की आशीषों की बारिश, चंगाई की बारिश आने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक थायराइड के पेशेंट के लिए, बीपी के पेशेंट के लिए और डायबिटीज के पेशेंट के लिए प्रभु, उनका थायराइड, बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त उनके जीवन में आपके आशीष की बारिश बहने दो प्रभु यीशु मसीह। चंगाई की बारिश उनके जीवन में बहने दो। हर एक ब्लॉकेजेस यीशु मसीह के नाम से चले जाए हार्ट में प्रभु। किसी को एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी करने की आवश्यकता ना पड़े प्रभु। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनके भी ब्लॉकेजेस है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें उनका हार्ट प्रभु 100 गुना कार्य करे प्रभु। ऐसा अनुग्रह आपका उनके ऊपर आने दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे जीवित परमेश्वर,
जिनको भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु जी, पिकॉस की समस्या है, अपना यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अभी इसी वक्त वो प्रॉब्लम चली जाए उनके शरीर से प्रभु। उनके मेंसेस की प्रॉब्लम को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक स्वेलिंग के दुष्ट दुरात्मा को मैं डांट दो यीशु मसीह के नाम से। हर एक जो पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है प्रभु, और जो हिल का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से अभी पूरी रीति से ठीक हो जाए प्रभु। आप कार्य करो प्रभु, क्योंकि आप सच्चे खुदा हो प्रभु, आप महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक की प्रार्थनाओं को आप सुनते हो प्रभु और जवाब देने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक को छुओ प्रभु। अभी इसी वक्त प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सहभागिता उनके जीवन में होने दो प्रभु। आपका प्रेजेंस उन्हें महसूस होने दो मेरे जीवित परमेश्वर। कार्य करो प्रभु यीशु मसीह, कार्य करो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हेयर फॉल की समस्या के लिए प्रभु, जहाँ पर भी बाल झड़ चुके हैं प्रभु, उस काल पर प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वहां पर 1000 गुना बाल आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, कर्जे के दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में गरीबी के दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ, श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें हर एक अच्छी चीजों से आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ हर एक अविश्वास के लिए प्रभु, हर एक अविश्वासी को प्रभु आपके विश्वास में बढ़ाओ प्रभु। आपके पवित्र वचनों पर, कलाम पर उन्होंने विश्वास करने दो प्रभु, ताकि आप चाहते हो कि जो कुछ भी वो मांग रहे वो उनके लिए हो जाए, वो मिल जाए प्रभु। आप कार्य करो प्रभु। जो भी जवान है प्रभु, कि जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप आपसे दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु। उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु, जो वो धर्मी रहेंगे और जो आपके अनुग्रह से भरे हुए रहेंगे प्रभु। जो जोड़ी आपने स्वर्ग में लिखी हुई है प्रभु, वो दरवाजे में उनके लिए खोलती हूँ प्रभु। प्रभु वो स्वर्ग का दरवाजा मैं खोलती हूँ आज, कि उनके लिए जो आपने लाइफ पार्टनर रखा हुआ है प्रभु, वो उनके लिए वो आज ही इसी वक्त अभी वो कार्य आप करो प्रभु, और उनके अच्छे पति से या अच्छी पत्नी से उन्हें आशीषित करो प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे खुदा, कि जिनके भी जीवन में प्रभु अगर बच्चों की कमी है प्रभु, प्रार्थना करती दुआ करती हूँ प्रभु, उस यूट्रस को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। आप उन्हें अच्छे, हेल्दी, तंदुरुस्त और धर्मी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक कर्ज, हर एक थकावट, हर एक कमजोरी के दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, रोमाटिकल एथराइटिस के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि उनके स्टेरॉइड्स बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके शरीर में आपका पवित्र लहू बहने दो, उनके जॉइंट्स को प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनके जॉइंट्स प्रभु खुल जाए और वो काम करने पाए नॉर्मल रीति से। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द को, टेनिस एल्बो, शोल्डर पेन, एडी के दर्द को, पीठ के दर्द को, कमर के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। हाथ की अकड़न, पैरों की जकड़न यीशु मसीह के नाम से खुल जाए इसी वक्त, और वो पूरी रीति से चंगाई से भरने दो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 देती हूँ। आज के इस वचन के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु, हर एक को याद करो प्रभु, और ये वचन उनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवनों में अभी से लेके अंत तक बनी रहे प्रभु। जो हमारा चरवाहा है उसकी अनुग्रह आपके जीवन पर आने दो प्रभु। यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में कार्य करने दो प्रभु। अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आप अपनी पवित्र शांति से आपको भरे।
Amen. God bless you all. Thank you.